नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और ख़तरनाक सी ऐतिहासिक वीडियो को। जी हाँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ उसका नाम ध्वंसावशेष महल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हमें ऐतिहासिक चीज़ें मिली शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। एक ऐसी गुफा जहाँ पर वास्तव में आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों को हमने खुद महसूस किया है। एक दूधिया कुआं जहाँ पर वास्तव में दूध जैसा पानी है और एक ऐसा पत्थर जिस पर कुछ भी चीज़ मारने से वहाँ पर लोहे के जैसी आवाज़ आती है। क्या ये वास्तव में सच है? वास्तव में सच है। ये चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत नज़दीक से इसे दिखाऊंगा और प्रूफ भी करूंगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर वास्तव में सच है। ये खंडहर के जैसा जो आप महल देख रहे हैं, इसका नाम ध्वंसावशेष महल है। लेकिन इसका इतिहास इतना गहरा है कि उसकी गहराई मापते मापते हम तो परेशान हो गए। और जब हमने उस गुफा पर जाकर आवाज़ें सुनी तब हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यूँ लग रहा था कि आज जान बचेगी तो कैसे। चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे वहीं उसी गुफा की ओर, उसी दूधिया कुआं की ओर और उन्हीं पत्थरों की ओर जिनसे आज भी आवाज़ें आती हैं। चलिए नज़दीक से दिखाता हूँ। तो बिना देर किए हुए अब मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि सीधे मेरे साथ में आ जाएं और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये वास्तव में यहाँ पर इतिहास जो है वो सच है। आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपनी वीडियो को लेकर आया 2 कदम और आगे, तब मुझे नज़ारा देखने को मिला कुछ ऐसा। नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा नज़दीक से इस महल को दिखाएं। अगर यहाँ की सुंदरता की बात हम करें तो यहाँ पर सुंदरीकरण किया जा रहा था, यानी कुछ चीज़ें हमें सीमेंटेड ऐसी मिली जो अभी तैयार की जा रही थी। चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो महल का दरवाज़ा हो, कुछ भी हो, यहाँ पर दोबारा से ये चीज़ें रिपेयर की जा रही हैं, यानी शुरू से इनको बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस गेट के थोड़ा सा अंदर आते हैं तो हमें अगल बगल में यानी दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ हमें एक एक कमरे देखने को मिलते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा मेरे साथ में आए और इन कमरों को दिखाएं। अब बात की जाए इन कमरों की और इन कमरों की दशा की, तो दशा तो एकदम ख़राब है। अगर देखा जाए यहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है, यहाँ पर मरम्मत चल रही है, लेकिन अब ज़रा ऊपर दिखाएं, छत है ही नहीं। कुल मिलाकर इन कमरों की छत को तोड़ दिया गया है। बहुत बुरी हालत इन कमरों की हो चुकी है। और बात करें दीवारों की तो दीवारें भी एकदम खंडहर हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग जारी है, यहाँ पर काम चल रहा है। बहुत जल्द ये किला आपको एक नए अंदाज में मिलेगा, यानी नए रूप में मिलेगा और बहुत सुंदर मिलेगा। लेकिन हमारी बात वहाँ अटकी है जहाँ गुफा में आवाज़ें आती हैं, जो कि हमने खुद महसूस किया है। दोस्तों, देखना ज़रूरी है। वास्तव में आप लोग देखिए, ये मजाक नहीं, हकीकत है। जब आप उन आवाज़ों को सुनेंगे, आप उस शॉट को देखेंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए दिखाते हैं दूधिया किला, दूधिया कुआं, और दिखाते हैं आपको वो पत्थर जहाँ से लोहे की तरह आवाज़ आती है, और दिखाता हूँ वो गुफा जहाँ से भूतिया आवाज़ें आती हैं। चलिए लेकर चलता हूँ आपको वहीं। तो दोस्तों, किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही बड़ा खूब कहा है कि जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो इतिहास से। जी हाँ, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में एक बहुत ही रहस्यमय वीडियो को लेकर आ चुका हूँ, एक बहुत ही डरावनी वीडियो को लेकर आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ पहाड़ दिखाई देंगे। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ पर महल कहाँ है, यानी ध्वंसावशेष महल है तो कहाँ। इस महल की दशा को देखकर तो मैं भी अचंभित रह गया, मैं भी चौकन्ना रह गया कि आखिर दरवाजे के बाद नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा गौर से दिखाएं इस गेट को, यह दरवाज़ा जिसे आप टूटी फूटी स्थिति में देख रहे हैं। दोस्तों, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से उन गुफाओं तक हम पहुँचते हैं, उस दूधिया कुएं तक हम पहुँचते हैं और उन पत्थरों तक हम पहुँचते हैं जो आज भी आवाज़ करते हैं, यानी लोहे की तरह आवाज़
वहाँ से आती है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा गौर से दिखाएं इन पत्थरों को। यहाँ पर आपको पत्थरों के अलावा मुश्किल है कुछ और दिखाई दे जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो आपको तोपें रखने की व्यवस्था पूरी दिखाई देगी। हालांकि वो भी खंडहर हो चुकी है, टूट चुकी है, लेकिन हमारी बात अटकी है पत्थरों से लोहे की तरह आवाज़ आने पर। हमारी बात अटकी हुई है उस गुफा से आवाज़ें आने पर। हमारी बात अटकी हुई है दूधिया कुएं पर। चलिए दिखाता हूँ आपको, एक एक पत्थर को हम पीट कर देखेंगे वहाँ से लोहे की तरह आवाज़ आती है या नहीं, किस पत्थर में हमें वो आवाज़ मिलती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अब लेकर चलता हूँ अपनी वीडियो को उसी मुद्दे पर जिस मुद्दे पर हम और आप अटके हुए हैं। तो देर किस बात की है, दिल थाम कर बैठिएगा, ज़रा आंखों को खोल कर बैठिएगा, कानों में तेल डालकर बैठिएगा, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। तो दोस्तों बस दिल को ज़रा हाथ रख कर बैठिए। आइए लेकर चलता हूँ उसी जगह, उसी गुफा की ओर और उन्हीं पत्थरों की ओर। चलिएगा लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जानने और समझने वाली बात यह है कि जिस दौर में दूध का दाम लगभग 60 रुपये प्रति लीटर है, उस दौर में अगर किसी स्थान पर दूध का कुआं मिल जाए, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं ना। मैं आज वही कुआं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको था पिछले कई मिनटों से इंतज़ार। आखिर आ ही गई उस कहानी की बहार, आखिर आ ही गई उस गुफा की बहार। दोस्तों मैं दिखाऊंगा उस गुफा को बड़ी नज़दीक से कि आखिर उसमें आवाज़ें आती किसकी हैं। और यहाँ पर आते आते मुझे मिले यहाँ के एक भाई साहब जो कि यहाँ का पूरा इतिहास बड़े अच्छे से जानते हैं। वो रोज़ इसी जगह पर आकर बैठते भी हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर डर जैसा कुछ लग रहा है तो मैं आपके साथ में चलूँगा। तो उनका साथ हम लेंगे और उनके साथ में हम चलेंगे और आखिर आपको दिखाएंगे उस गुफा के अंदर ले जाकर कि आज भी उस गुफा के अंदर चीज़ें हमें क्या मिलती हैं। लगभग आज से 500 से 700 वर्ष पुराना ये महल, जहाँ पर लेकर चल रहा हूँ आपको वो स्थान मैं आपको बता दूँ, सेनापति जी की अर्धांगिनी यानी उनकी बीवी वहाँ पर नहाने स्नान करने जाया करती थी। उस जगह पर आपको लेकर चलता हूँ। उसके बाद जो खुफिया गुफा बनाई गई है, जो खुफिया रास्ता बनाई गई है, उस रास्ते को मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर कोई उस रास्ते तक, उस गुफा तक आज तक क्यों नहीं पहुँच पाया, वो भी आपको बताऊँगा। और कोशिश करूँगा कि उसी गुफा के अंदर आपको लेकर जाऊँ और लेकर भी जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब आपका नाम? माय नेम इज़ फिरोज़ खान। फिरोज़ खान। मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। और मेरे जो पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं जी। उन्होंने मुझे कुछ बताया है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ चलिए जी। तो मैं इसका बातें भी करते चलेंगे। तो ये कम से कम है अलाउद्दीन के ज़माने की। जी। उसके जो राजा थे परमाल रासो के जो सेनापति थे जी। अक्षदास और बख्तियार जी। फिर उनके लड़के थे अलाउद्दीन और ब्रह्मा जी। तो उनके सहाय के लिए ये सेनापति यहाँ जो कुलपाड़ है बहुत अच्छा कुलपाड़ है। यहाँ पे उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी रक्षा आपको करना है। जो बाहर से हमला वगैरह होते हैं तो इसकी जानकारी अलाउद्दीन तक कैसे पहुँचाएं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ सुरंग वगैरह, ये आप देख सकते हैं, ये रोशनदान के लिए जो होल वगैरह हैं ये इसलिए है कि जो गैस वगैरह अंदर बने, तो इसके लिए रोशनदान वगैरह के। और मैं लेके चलता हूँ आपको दूध वाले और जहाँ से रास्ता है सुरंग के लिए, आप चलते चलिए मेरे साथ। मैं आपको इसका पूरा वर्णन कर दूंगा कि हमारे 500-600 साल का ईस्वी का जो अपना जो इतिहास है कुलपहाड़ में बहुत ज़्यादा सहयोग है उसका। इसके वगैरह तो अलाउद्दीन कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और कम से कम आप अपना सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पक्षी हैं जो हम दोनों लोगों को खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आपके पास टॉर्च वगैरह हो जी तो थोड़ा टॉर्च वगैरह ले थोड़ा लें, फ्लैश जला के दें। और जहाँ तक हो तो अपनी आंखें या सिर नीचे की तरफ रखें, जिससे यह हो सके कि आपकी आंखों में वो ना जाए। जी तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए जी। या फिर आप मेरे साथ साथ चलिए। जी, चलिए। आइए। ये कम से कम अलाउद्दीन के ज़माने में बहुत हर कोई यहाँ पे नहीं जाता, कम से कम 2-4 लड़के ऐसे हैं जी। जो जा सकते हैं।
ये यहाँ पे जो सेनापति की पत्नी धर्मपत्नी वगैरह थी, तो ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं जी। यहाँ से आती थी यहाँ पे नहाने के लिए, जो दूध वाला कहते हैं, आप फोटो भी ले लो इसकी। तो ये है जो ये दिख रहा है ना, हल्का दूधा की वजह से यही वो है। ये यहाँ पे जितने भी थे, यहाँ पे दोनों दरबार भी लगे रहते थे, तो यहाँ पे जाते थे नहाने के लिए। और ये सुरंग वगैरह है। अब आपको लेके चलता हूँ, और सुरंग के लिए आप एक बार वहाँ पे फोकस कर लीजिए, देखिए, चलिए। और जहाँ तक हो तो अपनी आँखों को नीचे लेके चलिए। जैसा ही थोड़ा आगे चलेंगे तो देखो, अभी से आप देख रहे हैं चमगादड़ कहते हैं इसे। धीरे धीरे चलिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही पुराना है और अभी तक सुरक्षित हाथों में है जी। पुरातत्व विभाग की तरह से, तो पुरातत्व विभाग बहुत अच्छा देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तो फिलहाल मौसम ठंडी की वजह से तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये कुकुर भी यहाँ पे आश्चर्यजनक बातें हैं ये। अचानक अभी तक तो हमें दिखा नहीं है। ये यहाँ पे कुछ जैसे कोई अगल बगल से कोई अटैक वगैरह अगर यहाँ से होता है तो ये छुपने के लिए है। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है कि एक सेनापति यहाँ पे खड़ा हो जाएगा अगर कोई अटैक वगैरह हुआ है, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू। ये इसलिए रोशनदान दिए गए हैं कि अगर कुछ होता है, कम से कम लाइट वगैरह भी नहीं है तो उजीला रहे, यहाँ पे उजीला रहे। आइए अब चलते हैं अपन थोड़ा जो सुरंग है, सुरंग के और आगे चलते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आगे का व्यू लेना चाहते हैं तो आगे से ले ले, बिल्कुल। अगर पीछे और भाई साहब ये भी सेनापति वगैरह के लिए छुपने के लिए है ये? हाँ, ये सब उन्हीं के लिए है। ये महारानी जो इनकी सेनापति की जो पत्नी थी जी, उन्हीं के लिए सुरक्षा, जैसे अपन लोग गार्ड में लगे रहते हैं ना सिटी वगैरह में, तो उसी के लिए सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। ये आप जो होल देख रहे हैं ना, ये गन पॉइंट है। अगर वो उस तरफ से कोई आक्रमण करता है तो इस तरफ गन लगी रहती थी। ये सारा ये गन पॉइंट है। इस तरफ आपको एक भी बताया था तो वहाँ पे भी, तो यहाँ से सड़क पता चल जाता, क्योंकि पहले तो ये इतना ज़्यादा खुला एरिया होता था तो पता चल जाता थोड़ी देर में। तो यहाँ से ये गन पॉइंट है पूरा, ये सारा यहाँ पे पूरा गन पॉइंट है ये। और ये देख रहे हैं ना, पूरा गन ही पॉइंट है। बिल्कुल, सब रुकने की व्यवस्था थी। अच्छा, हाँ, एक दरबार ये था और ये निकलने था, क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर एक चक्की वगैरह बनी है, आपने देखी होगी, सबसे ऊपर टोल पे है। तो वहाँ पे विश्राम के लिए बना रहता था, तो वहाँ से महारानी आती थी, यहाँ से जाती थी स्नान करने के लिए बस। और यहाँ पे इनको पूरा चेक पॉइंट रहता था, और राजा के लिए भी होते था रानी। और ये अपना लास्ट है सुरंग का, ये अभी टूट गया है, पूरा छत वगैरह बना था। और ये आश्चर्य की बात है कि इस बार चमगादड़ नहीं मिली है। ये तो हर बार देखा हमने। हाँ, वो अरे नहीं, आपको तो अभी कम मिली है। गर्मियों के सीजन में आप आएंगे थोड़ा हल्का, तो इतनी सारी चमगादड़ थी कि आप निकल नहीं सकते थे यहाँ से। अच्छा, हाँ, आप यहाँ से पूरा व्यू देखिए बिल्कुल एकदम। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा दिखाएं, इसी गुफा से होकर के हम लोग आए हैं। बहुत ही खतरनाक व्यू है, हर कोई की मसाल नहीं थी कि यहाँ से चला जाए। और यहाँ पर वगैरह पूरा व्यू वगैरह बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी सेनापति की बनी हुई है बेलाताल रोड पे। आप थोड़ा ही 1 किलोमीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक घोड़ा बना है, उसके ऊपर हमारे सेनापति बैठे हुए हैं, और वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनकी टांगें ऊपर है, तो वो वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। उनका किला वहाँ पे भी बना हुआ है, और सुरक्षित के लिए यहाँ पर। और ये तालाब वगैरह भी यहाँ पूरा उन्हीं का देन है सारा। अब तो ऐसा है कि सारे लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब इसकी तो कोई कह नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, बड़े भाई आप मिल गए हैं, आपने बड़ा सहयोग किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर लोगों ने बताया है कि पत्थर भी कुछ ऐसे हैं जहाँ से लोहे की जैसी आवाज़ आती है, क्या वास्तव में? हाँ, आती है बिल्कुल, लेकिन ये वो एरिया नहीं है। वो आप सामने वो देख रहे हैं पहाड़, उस एरिया में आप जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ये बिल्कुल एकदम लोहे की तरह टनने की आवाज़ आएगी आपको। ये इतनी आश्चर्यजनक वाली बात है कि अगर थोड़ा सा भी छुएंगे इसको, या पत्थर से भी थोड़ा रगड़ मारेंगे तो लोहे की तरह इसकी आवाज़ आएगी। बिल्कुल, तो ये मतलब जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी ये वास्तव नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। वो अभी भी पूरा सत्य का प्रतीक है, प्रमाण भी है इस चीज़ का। जिसमें से 1-2 चीज़ें आपने खुद ही दिखा दी है, गुफा आपने दिखाई दी है, दूधिया कुंड आपने दिखाई दी है। बिल्कुल। अब रही बात आवाज़ आने वाली पत्थरों की, जी, तो वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे, है ना। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो
जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें? है तो बहुत सारी चीज़, लेकिन जो नेचुरल भूकंप वगैरह होती है तो वो उस चीज़ में कुछ चीज़ें दफन हो जाती हैं, तो जिसको अपन बता नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये वो बहर वगैरह थी, तो वो भूकंप या नेचुरल की कहें बहुत साल 5-6 साल हो गए हैं, 500 साल, तो वो मिट्टी में धंस गई है। हाँ, जैसे ज्वार भाटा की तरह आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जब मलबा वगैरह होता है तो वो इकट्ठा होकर एक जगह जाम हो जाता है, इसलिए इसी धूलकरण की वजह से ये सब बैठ गया। तो इसके अंदर भी एक आपको दिखा दूंगा मैं, बहुत बिल्कुल एकदम वो होता है क्या, वो जैसे ये गुफा देखिए ना, आपको एक महल की तरह वो इसके अंदर ही होगा, जहाँ ये भाई साहब खड़े हुए हैं ना, उसकी तरह। उसके कुछ निशानी भी आपको बता दूंगा मैं। और पत्थर की अगर आपको लोहे की आवाज़ देखना है तो वो सामने है, वहाँ पे किसी चीज़ को भी मारेंगे तो पत्थर की तरह आवाज़ है। जी तो दोस्तों आप देख रहे थे हमारे साथ में भाई जुड़े हुए थे, इन्होंने बड़ा संग दिया है, बड़ा साथ हमारा दिया है। तो सबसे आखिर में मैं अपने भाई से कहना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम है या फ्री टाइम है तो आप एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करिए, और अपनी जो पुरानी सियासत है और जो अपन लोग देख रहे हैं इस चीज़ों को एक बार ज़रूर देखिए। कुलपहाड़ में आके आपका बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। कम से कम अपनी पहचान तो जानिए, कि अपना इतिहास जानिए, अपनी हिस्ट्री जानिए कि हम लोग किस जगह से, हमारे राजा महाराजा जो पुरख थे उनको लिए क्या चीज़ बनाई है उन्होंने, क्या किया है, उसके लिए आप आइए एक बार देखिए, तो कम से कम पहले की ज़िंदगी क्या थी और अब की ज़िंदगी क्या है, तो आप उस चीज़ को महसूस करेंगे। और एक बार आप ज़रूर आइए, यहाँ से व्यू देखिए तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है, पूरा कुलपहाड़ का आपको नज़ारा दिखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ऊंचाई पे है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरा तालाब वगैरह दिखा दीजिए, बहुत अच्छे ऊँचाई वगैरह पे व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है। जहाँ भी देखिए यहाँ पे बढ़िया हरा भरा है, खेती वगैरह हो रही है। पहले के समय ऐसा कुछ था नहीं, तो लेकिन आप बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार आप आइए, अपना इतिहास जानिए, और मैं यही कहना चाहूँगा आपको। जी धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे बड़े भाई, आपने बहुत संग दिया हमारा। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि इस महंगाई के दौर पर जब दूध की कीमत लगभग 60 रुपये प्रति लीटर है, उस महंगाई के दौर पर मैंने आपको दूधिया कुआं दिखा दिया, यानी लगभग हज़ारों लीटर दूध के जैसा पानी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ के लोग कहते हैं वो पानी नहीं है, वो दूध ही है, जहाँ पर सेनापति जी की अर्धांगिनी यानी कि उनकी बीवी नहाया करती थी और उसी गुफा से अंदर आया करती थी। और उस गुफा में बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं, ऐसे कमरे हैं जहाँ पर सेनापति उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते थे। चाहे वो तोप रखने की जगह हो, चाहे वो गन रखने की जगह हो, हर एक चीज़ हमारे बड़े भाई ने हमें एक्सप्लेन करके बताई है, बड़े अच्छे से बताई है। तो देर किस बात की है, अगर आप भी देखना चाहते हैं, अगर आप भी इस जगह के इतिहास को मापना चाहते हैं, तो चले आइएगा महोबा ज़िले के एक तहसील कुलपहाड़ में, जहाँ पर आपको ये किला मिल जाएगा और ऐसे रहस्यमय कहानियाँ मिल जाएंगी। अब देर ना करते हुए सीधे लेकर जाऊंगा आपको उन पत्थरों की तरफ जहां से आवाज़ें आती हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, मिलता हूं सीधे उसी जगह पर। तो दोस्तों क्या आप भी सुनना चाहते हो उन पत्थरों की आवाज़ को जहां से लोहे की तरह आवाज़ आती है? क्या आप भी देखना चाहते हैं इस किले का और ढेर सारा रहस्य? तो बिल्कुल मिलूंगा, उसके लिए आपको करना होगा कमेंट। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा वो आवाज़ करने वाला पत्थर और बहुत ढेर सारी ऐसी गुफाएं जहां पर आज भी बहुत तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों फिर मिलूंगा किसी से, फिर मिलूंगा ऐसी ऐतिहासिक वीडियो को लेकर, फिर मिलूंगा ऐसे ही ऐतिहासिक जगह को लेकर जहां दूध या खून जैसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। भाई हमें जोखिम का डर नहीं है, हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि हमें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए उसके लिए आपको करना होगा कमेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं भी नया हूँ, आप भी नए हैं, तो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, देते रहिएगा प्यार। मिलता रहूँगा ऐसी ऐतिहासिक कहानियों को लेकर, ऐसी ऐतिहासिक वीडियोस लेकर और ऐसी ऐतिहासिक जगहों को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।